सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हूँ यीशु मसीह के नाम में एक और नए वीडियो में। और आज हम वचन सिखाएंगे कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए आज मैं प्रार्थना सिखाऊंगी। कि देखिए, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन में अगर आशीष पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं, तो प्रार्थना के साथ साथ घोषणाएं भी करें। क्या करें? घोषणा करें। क्योंकि बिना घोषणा का आपके जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं दिखाई देगा। परमेश्वर के वचन में जब आप आते हैं तो आप मनन करना कि वचन में लिखा है। यीशु मसीह के दास दाऊद राजा ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्या हूं? छाए में बैठा हूं। और उसने बड़ा विश्वास से कहा, बड़ी दृढ़ता से कहा कि सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना मैं पाऊंगा। तो अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो वचन के साथ साथ आज मैं दाऊद का घोषणा आपके सामने दिखाऊंगा कि दाऊद एक परमेश्वर का दास था। और जब जब संकट आया, जब जब उसके ऊपर कलेश आया, तनाव आया, सताव आया, तब उसने अपने मुंह से घोषणा करता गया और परमेश्वर के ब्लेसिंग के तरक्की को, चमत्कार को उन्होंने देखता गया। और बड़ी बेधारी के साथ गवाही हुआ, बाइबल गवाह है कि आप बिना घोषणा का कभी भी अपने जीवन में बढ़ते हुए तरक्की को नहीं देख पाएंगे। तो आज घोषणा का जो वचन है वो भजन संहिता 91 से है। और 91 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास कैसे घोषणा किए हैं। वचन तो हम बार बार पढ़ते हैं, 1000 बार पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कोई समझाए नहीं, हम समझे कैसे। तो वचन के समझना और वचन पर चलना बहुत जरूरी है। वचन ही जो है कि परमेश्वर है और इन्हीं के द्वारा हम सब जो है जयवंत होएंगे। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए, उसी के प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन का फल दूंगा। उन्हीं को प्रभु यीशु ने कहा मैं श्वेत वस्त्र दूंगा और पत्थर दूंगा। जब आप जय पाएंगे परमेश्वर के वचन से, तो आप स्वर्गलोक का फल खाएंगे और स्वर्गराज का अधिकारी होंगे। तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 91 से। उसका एक से मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप सुने। उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो कोई, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये दाऊद राजा का घोषणा है। क्या है? दाऊद राजा ने घोषणा किया, जो सर्वशक्तिमान के शरण में। क्या आप संकट में हैं? क्या आप परेशानी में हैं? तो आपको ठिकाना मिलना निश्चय है। आप अपने मुंह से अंगीकार करते रहिए। उसके बाद कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? तो भरोसा है तो आप कहिए, हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, तू गवाह है कि परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। अगर आप कहीं भी डगमगा रहे हैं विश्वास में, भरोसा में, तो अपने मन को हमेशा परमेश्वर के वचन से क्या कीजिए, दृढ़ कराइए और कहिए। चाहे कोई आपको, देखिए, जाने या न जाने, लेकिन आप जानते हैं, आपका परमेश्वर जानता है कि आपका दिल जो है गवाही देता है। आपका दिल गवाही देता है
कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। आपका दिल गवाही देता है कि मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं। आपका दिल गवाह है कि आप परमेश्वर का दास नबी हैं और आप परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। तो ये बात आप भी कहिए कि हे मेरे मन, परमेश्वर पर क्या करो, भरोसा रखो, आशा रखो, निराशा में मत होइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु के लिए हम प्रार्थना करें, चाहे कोई समस्या के लिए प्रार्थना करें, और जब वो काम नहीं होता है तो कैसे मन में अलग अलग ख्याल आने लगता है और मन जो है डगमगाने लगता है। ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। इसलिए दाऊद ने कहा कि मन को ऐसा असाध्य रोग लगा है कि कोई इसे समझा नहीं सकता है। अगर आपका मन चंचल है तो आप कहिए, मेरा भरोसा, मेरा आशा परमेश्वर पर है। हे मेरे मन, तू क्यों घबराता है, तू क्यों व्याकुल होता है, तू क्यों निराश होता है। आप ऐसा घोषणा कीजिए। क्या कीजिए? घोषणा कीजिए। फिर कहता है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्या आप शत्रुओं के हाथ में हैं? जैसे देखिए, शत्रु क्या करता है कि एक जाल फंसाता है, एक ताक में रहता है कि मैं कब उसे जाल में जो है चिड़िया के जैसे पकड़ लूं। शत्रु जो है जाल डालता है, आपको कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहता है कि कहाँ आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी से मैं उनको पकड़ूं, उनको जो है कि कहीं ना कहीं फंसा दूं। तो जैसे एक जो है कि बहेलिया रहता है, चिड़िया को फंसाता है, पशुओं को फंसाता है, तो उसके पास एक जाल रहता है, एक योजना रहता है। उसी प्रकार आप जब बहेलियों के जाल में हैं, और बाइबल कहता है बहेलियों के जाल में, और चाहे महामारी में, महामारी चाहे कितना भी घोर विपत्ति हो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कहिए कि मैं बहेलियों के जाल से और महामारी से छुटकारा पा चुका हूं। मैं घोषणा करता हूं, छुटकारा पा चुका हूं। मेरा परमेश्वर मेरे संग संग है और मैं परमेश्वर का भक्त हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा मैं यहोवा तेरे संग संग हूं। तो परमेश्वर आपके संग संग है, आपके बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, महामारी से, महारोग से और शत्रु के हर एक अधिकार से। कहता है 4 में कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप उसके पैरों के नीचे क्या पाएंगे? शरण पाएंगे। जैसे कि आपके जीवन में गवाही होगा कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरा सुन लिया। भजन संगीता 34 में लिखा है, उसने मेरा सुन लिया। आपका मन ही गवाह होएगा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा तो शत्रु के सामर्थ्य से, शैतान के अधिकार से, महामारी से, महारोग से मैं बच गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा पीढ़ी पीढ़ी का परमेश्वर। आप घोषणा कीजिए और आपका मन जो है इस बात को देखेगा, आपकी आंखें देखेगी, आपका टोला मोहल्ला कहेगा कि सच में तेरा परमेश्वर तेरा क्या ही उद्धार किया। और आपके जीवन से गवाही होगा, कलीसिया में गवाही होगा, और आप कहोगे कि सच में परमेश्वर के दासी ने क्या ही वचन सिखाया। परमेश्वर के शरण में आप जो है ठिकाना पाएंगे। और कहता है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल बनेगी। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर के पास है। और घोषणा करने वाले व्यक्ति कभी भी जो है अपने जीवन के निराशा को नहीं, आशा को देखता है। निराशा उसके जीवन से धीरे धीरे करके दूर जाता है। हालेलुया। फिर कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा
और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आप देखते हैं कि लोग अच्छे से खाते पीते सोते हैं और सुबह का पता चलता है कि सोए ही रह गए। आप ये भी देखते हैं कि लोग जाते हैं, मार्केट जाते हैं और वही रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये क्या है? बाइबल कहता है कि वह जो है कि आपके बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए हमेशा परमेश्वर ढाल बन के खड़ा रहता है। कहता है कि महामारी से, उस तीर से, जैसे बाइबल गवाह है कि शत्रु का योजना जो है हमेशा हमेशा मनुष्य पर क्या करता है, वो अटैक करता है। और अटैक जो नहीं जानते इस बात को, उसमें वो लोग फंस जाते हैं और वो हमेशा कामयाब हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अभी तो वो खा पी के सोए और अचानक क्या हो गया, अभी तो मार्केट गए और अचानक क्या हो गया। उस महातीर में जो है वो लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे शत्रु तीर चलाता है और उसके जो तीर के वो क्या हो जाते हैं, निशाना बन जाते हैं। आप परमेश्वर के वचन से कहें, मैं परमेश्वर के दास नबी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं और अंधेरे में मुझे कुछ हानि नहीं होगी, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। उस महारोग से मुझे कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जितना रोग मैं भेजूंगा उसमें से तुझे एक भी लगने नहीं दूंगा। रोग कौन बनाता है? परमेश्वर ही बनाता है। लेकिन उस रोग का शिकार लोग हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और थोड़ा ही टाइम में उनको कभी देखो, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा मतलब ऐसा उनको बीमारी जो है अटैक करता है कि तुरंत का तुरंत बीमारी का जो है शिकार बन जाते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप घोषणा करें, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। उसने कहा है मैं तुझे लगने नहीं दूंगा, वो आपको लगेगा नहीं। हालेलुया। फिर कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है बाजू में ही एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है बाजू वाला बीमार पड़ जाता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा वायरस चला है, ऐसा जो है वायरस चला है कि उसके सांस से लग जाता है, उसके खांसी से लग जाता है, उसके छींक से लग जाता है। लेकिन बाइबल गवाह है कि उसने कहा तेरे दाहिने 10,000 और तेरे बाएं 10,000, लेकिन तुझे कुछ हानि नहीं होगा। आप अपने ही आंखों से देखोगे कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन पूरा होता है। लेकिन आप इस वचन को बोले कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में लिखा है कि तेरे दाहिने 10,000 और तेरे बाएं जो 10,000 गिरेंगे पर तुझे कुछ हानि नहीं होगा। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटी हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई जो है विपत्ति मेरा हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। आप क्या करें, उसे कैंसिल करें और परमेश्वर आपको जो है हर बातों में क्या करे, जैसा आप घोषणा करेंगे वैसे ही आप क्या करेंगे, अपने जीवन के तरक्की को, अपने जीवन के बढ़ती को, अपने जीवन को उद्धार को, अपने जीवन की आशीष को आप देखते चले जाएंगे। आपका इच्छा क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका प्रार्थना कैसा है। ये नहीं कि रोज वही स्तुति, वही आराधना, वही प्रार्थना, एक ही तरह का रोज आप प्रार्थना मत चढ़ाइए। अलग अलग परमेश्वर से क्या करें, आप प्रार्थनाओं के साथ साथ बातें करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। क्या करूंगा, आत्मा से भी गाना है, बुद्धि से भी गाना है, आत्मा से भी प्रार्थना करना है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। जैसा जैसा आपको परमेश्वर अगुवाई करे वैसे ही आप क्या करें, परमेश्वर के वचन के साथ साथ प्रार्थना करें। और कहता है कि परंतु तू अपनी आंखों से
आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। क्या आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है? क्या आपको कोई ऐसा सता रहा है? जैसे कि आप देखिए कि बहेलिया जाल बिछा रहा है पक्षी के लिए, पशु के लिए, तो आप जो है सच्चा है, आपके साथ परमेश्वर है, तो दुष्टों के अंतों के आपका आंख जो है देखेगा। जो कोई आपको सताएगा उसको परमेश्वर सताएगा। जो कोई आपको क्या करेगा, हर बात में जलता है, आपका आशीष छीन लेता है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आशा रखिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम्हारा धन छीन लेता है उसको मैं प्राण हर लूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जो कोई परमेश्वर के वचन में बना रहता है, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। चाहे आप कोई भी काम करें, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, पहला स्थान दे के करें, और अपने वचन के साथ साथ अपने जीवन में क्या करें, आप दूसरों को न देखें, खुद पर खुद अपने आप को देखें, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य से बहुत सारी गलतियां होता है। और देखिए क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना, हमें बाजू वालों को नहीं देखना है, हमें नाथ हित रिश्तेदार को नहीं देखना, हमें टोला मोहल्ला के नहीं देखना, हमें गांव जवार को नहीं देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी को देखना है। क्या करना है, अगर आप परमेश्वर के वचन में आप चलते हैं तो अपने आप को देखें, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, हे कपटियों, यीशु मसीह ने कहा, हे कपटियों, कि तू दूसरों को आंख को तिलका को देखता है और तेरे ही आंखों में लट्टा है, उसे नहीं देखता है। दूसरे के आंख का तिलका दिख जाता है और अपने आंख में लट्टा है, वो नहीं दिखाई देता है। अपने आंख को तिलका को देखिए, अपने आंख को लट्टा को देखिए। हमें दूसरे को भरोसा क्या करना है, दोष लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरों को कोसने की जरूरत नहीं है, दूसरों को जो है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखें। अगर आप परमेश्वर के दास नबी हैं तो इस वचन से सहमत हैं, तो आप क्या करें, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मेरा यही आप सबसे विनती है कि इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और जो बातों के लिए आप दर्शन रखे हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की, चाहे फाइनेंस, चाहे जो भी, उस बात के अनुसार आप प्रार्थना करें, और परमेश्वर है आपको अपने वचन के अनुसार बहुत बहुत आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि थोड़े ही देर में आपकी बात वो सुनेगा और आपके बहकावे में, फुसलावे में वो आ जाएगा। परमेश्वर ये दिल देखता है मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर आपका सच्चाई देखता है, और सच्चे लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। क्योंकि वचन से आप देखते हैं कि दाऊद राजा ने कहा, हे प्रभु, आपके पवित्र पर्वत पर कौन खड़ा रहेगा। परमेश्वर ने क्या ही सुहावना जवाब दिया, वही जो दिल के खरे सच्चे। तो अगर परमेश्वर का वचन को आप पढ़ते हैं तो आप खुद ही पर खुद समझदार हैं, और परमेश्वर आप सभी को जो है समझने की, बुझने की बुद्धि दे, और अपने प्रार्थना में अपने परमेश्वर को धन्यवाद विनती के साथ जो है घोषणा करें, और घोषणा के साथ साथ परमेश्वर आपको जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को बहुत बहुत आशीष देती हूँ। आमीन।